मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको कोई फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले अडानी पावर लिमिटेड के बारे में। स्टॉक देखो, अगर देखा जाए 5-6 महीने पहले तो स्टॉक काफी जबरदस्त था, लेकिन ये स्टॉक लगातार गिरता हुआ आ रहा है। सबसे बड़ा करेक्शन क्या चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसका जो प्लांट है वो अभी पूरी तरह से फंक्शनल, उसमें जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है वो पूरी तरह से बंद है। बीच में कभी कभी उसकी ऑपरेशनल एक्टिविटी शुरू होती है, महीने में कम से कम काफी टाइम उसका जो प्लांट है वो बंद रहता है। ठीक है, अब वो बंद क्यों रहता है उसका एक रीजंस बताता हूँ। देखो, इसके अंदर जितनी भी पावर बनाई जाती है वो कोयल और फ्यूल के बेस पे बनाई जाती है। कोयल वगैरह और फ्यूल से, मतलब कोयला और फ्यूल से बनाई जाती है। और अडानी पावर जितना भी कोयला यहाँ पे अपने प्लांट के लिए मंगवाता है वो सारा वो पश्चिम बंगाल से मंगवाता है। और अब जो पश्चिम बंगाल के अंदर कंडीशन ऐसी चल रही है कि वहां पे गृह युद्ध छिड़ गया। ठीक है, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह है वो अपना देश छोड़ के चले गए। ठीक है, तो वहां पे जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। वहां पे जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो मतलब बिखर गई, एक तरह से देखी जाए तो उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो बिखर गई, जिनके चलते वहां पे जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो पॉलिसीज है वो सारी लगभग टूट गई। अब वहां पे जो हालात है वो काफी पेचीदा हालात हो गए, जिसकी वजह से क्या है कि उनको जो कोयला जो सप्लाई होती थी वो सप्लाई बंद हो गई, क्योंकि वहां पे दोनों तरफ से बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। वहां पे कोई भी सामान का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा। वो इस वजह से नहीं हो पा रहा क्योंकि वहां पे अभी गवर्नमेंट नहीं है। तो हो सकता है भाई सामान के अंदर कोई विस्फोटक सामग्री वगैरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाए, कहीं धमाके वमाके ना हो जाए, कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज ना हो जाए। तो सिक्योरिटी पर्पज वगैरह को लेके वहां पे बॉर्डर्स को अभी दोनों साइड से सील कर दिया गया है। साथ में जितनी भी कंपनीज है वो वहां की इकोनॉमी को नॉर्मल होने का इंतजार कर रही है। वहां पे अगर कोई गवर्नमेंट बन जाती है तो वहां पे उनकी पॉलिसीज का वो वेट कर रही है। ठीक है, तो इस वजह से, और अगर वहां से जो कुछ समुद्र मार्ग के थ्रू, मतलब जो भी अगर कोयला आता है तो वो उसके रेट उन्होंने काफी ज्यादा बढ़ा दिए, क्योंकि अब वहां पे ब्याज दरों को और महंगाई दरों को कंट्रोल करने के लिए कोई गवर्नमेंट नहीं है। तो वहां पे जो भी कंपनीज है वो अपने मनमानी दामों के ऊपर उस प्रोडक्ट को सेल कर रही है। तो यहाँ पे जो अडानी पावर को कोयला जो मिलता है उसके जो प्राइजेज है वो काफी ज्यादा ओवर रेट हो गए। तो जिनकी वजह से अभी कोयले की महंगाई के दौर के दौरान, साथ में जो वहां पे बॉर्डर सील हो गए, उसकी वजह से यहाँ पे कोयले की जो आपूर्ति है वो प्रॉपर हो नहीं पा रही। ठीक है, इस वजह से प्लांट में आप न्यूज भी चेक कर सकते हो, गूगल पे भी चेक कर सकते हो कि भाई जो अडानी पावर्स के जो प्लांट है उनके अंदर आखिर चल क्या रहा है, कितने दिन ऑपरेशनल एक्टिविटी हो रही है। वहां पे प्लांट ऑलमोस्टली आधे महीने बंद ही पड़े, बल्कि आधे महीने से ज्यादा भी बंद पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे बस अडानी पावर इतना कर रहा है कि बस स्टॉक को क्या है कि थोड़ा सा पॉजिटिव दिखा रहा है, फिर उसको गिरा रहा है, थोड़ा सा फिर पॉजिटिव दिखा रहा है, फिर जबरदस्त यहाँ पे गिरावट दे रही। मतलब ये सोच सकते हो कि इस प्लांट के अंदर कोई भी ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं है। तो आप अगर जितनी जल्दी यहां से सेल आउट करके निकल सकते हो स्टॉक से तो वो उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। नहीं आपको ये 3-4 दिन पॉजिटिव दिखाएगा, फिर धड़ाम से 14-15 पॉइंट नीचे गिरेगा, फिर 5-7 पॉइंट ये ऊपर दिखाएगा 3-4 दिन, फिर धड़ाम से आपको नीचे गिराएगा। और ये स्टॉक गिरते गिरते हो सकता है कि जब तक कंडीशन नॉर्मल हो ये स्टॉक आपको 500 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे बात समझिए कि जो कंपनी के, देखो फंडामेंटल कंपनी की जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी जबरदस्त है। अगर रिवेन्यू की बात करें तो जून 2024 में कंपनी ने सिर्फ 14,000 करोड़ का यहाँ पे रिवेन्यू गेन किया। 14,000 करोड़ काफी ज्यादा अमाउंट हो जाता है। साथ में पिछले ईयर के कंपैरिजन में 35% से ज्यादा की ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और अगर नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे 3,091 करोड़ के आसपास नेट इनकम है, जो पिछले ईयर के कंपैरिजन में 55% यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली है। तो देखो 55% काफी ज्यादा होता है, मतलब 50% यहाँ पे गिरावट है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो प्लांट है उनमें 50% के आसपास ही ऑपरेशनल एक्टिविटी भी चल रही है। तो जिसकी चलते चलते यहाँ पे इनकी जो नेट इनकम है वहां पे गिरावट आपको देखने को मिली। और डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो वो तो अभी मेंशन हुआ ही नहीं है, क्योंकि जब तक प्रॉपर ऑपरेशनल एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी तब तक यहाँ पे डिल्यूटेड ईपीएस का कुछ मेंशन करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। ठीक है, बाकी अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 67% की गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में और भी अच्छे अच्छे स्टॉक मिल जाएंगे जिसमें अपर सर्किट लगे हुए हैं। ठीक है, बृहस्पतिवार को कम से कम 50 स्टॉक में अपर सर्किट लगा था, शुक्रवार को 30 स्टॉक में अपर सर्किट लगा, और कल मंडे को भी 28
स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट लगा, ठीक है। उन सभी की वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल में शॉर्ट वीडियो वगैरह में डाल रखा है, कहां कहां पे कौन कौन सी